तृतीय भगवद गीता के अध्याय से ये सीख देते हुए, आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट इक्वालिटी इन लाइफ। इस कथनी को समझ पाना थोड़ा सा जटिल है और इसका पालन करना तो और, लेकिन बेशक जिंदगी में ये सीख आपको ज्ञान प्राप्ति के पथ पर हमेशा काम आएगी, जहां बात होगी नॉलेज अचीव करने की। जीवन में कई सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद आपको समझ आएगा कि सारे जीव जंतु, चाहे वो जीव हो या निर्जीव, सभी एक है, सभी समान है और सभी को एक ही दर्जे से देखा जाना चाहिए और महसूस किया जाना चाहिए। परिस्थिति स्थिति भले ही कोई भी क्यों ना हो, दुख और सुख एक ही सिक्के के दो पहलू है, क्योंकि अगर आपने दुख नहीं सहा तो आप सुख का मूल्य कभी नहीं समझ पाएंगे, और अगर आपने हमेशा सुख में ही आनंद लिया तो दुख के दो क्षण भी आपके ऊपर पहाड़ जैसे टूट पड़ेंगे। तो सुख और दुख, इसी का नाम जिंदगी है और दोनों में हंसते गुनगुनाते हुए आगे बढ़ते जाना है। हमारे देश के अपने भारतीय क्रांतिकारी एक छोटे से समय में अपने जीवन के सबसे दर्दनाक और दुखद लम्हे को भी सबसे खुशनुमा और सबसे गौरव से भरा हुआ लम्हा मानकर अपने फांसी के फंदे को देखकर मुस्कुराते हुए हंसते हंसते तख्ते पर चल दिए और शहादत को प्राप्त हुए। सुख में भी सुख और दुख में भी सुख, यही है जीवन की परिभाषा। और जिसने इसे समझा और इसका पालन किया, वो महापराक्रमी आज सदी के महापुरुष बनकर हमारे आदर्श बने हुए। शरीर मरता है, आत्मा नहीं, विचार नहीं, वो अमर है और यही परम सत्य है। बने रहिए हमारे साथ परम पूज्य भगवद गीता से चौथी सीख जानने के लिए, जो कहती है कि इच्छाएं तो मन में आएंगी और जाएंगी, भला इनसे कैसे और क्यों बचे, ये जानने के लिए चौथी सीख जरूर सुनिए।